नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बात सुनकर आप लोग चौंक रहे होंगे कि तमाम मीडिया हाउस चला रही है कि भाई प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे और आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर को करीब से जानने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि प्रशांत किशोर की पूरी राजनीति मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार और पोर्टल पर आधारित है। अगर ये प्लेटफॉर्म प्रशांत किशोर की चर्चा करना बंद कर दे, प्रशांत किशोर को कवर करना बंद कर दे, तो आज के आज प्रशांत किशोर का राजनीतिक तौर पर जो दुकान है वो बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग भी प्रशांत किशोर को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। शुरुआती दौर में लोगों ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छा किया, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर वाकई में कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये राजनीति और कोई बदलाव करने नहीं आए हैं। ये तमाम बातें ढकोसला साबित हो गई, ऐसा लोगों के बीच परसेप्शन बन गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2025 के चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद चर्चा से गायब हो गई थी। बिल्कुल कहीं चर्चा प्रशांत किशोर और जनसुराज का नहीं हो रहा था। लेकिन अब चर्चा कब हो रहा है? चर्चा हो रहा है बांकीपुर सीट से होने वाले उपचुनाव को लेकर कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल चर्चा हो नहीं रहा है, चर्चा करवाया जा रहा है। क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट कैसे और क्यों, किस तरीके से होता है, प्रशांत इसमें माहिर है। और अपना नाम लाकर प्रशांत ने अपने आप को एक बार फिर से बिहार की राजनीति के चर्चाओं में अपने आप को ला दिया है। चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन कम से कम इसी बहाने चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि चर्चाओं से वो बिल्कुल गायब हो गए थे और बांकीपुर सीट के बहाने ही सही वो चर्चा में आ गए हैं। जो उनकी टीम है, लाखों करोड़ों खर्च करके जो टीम उनकी काम करती है, उनके एक रणनीति का हिस्सा है कि प्रशांत का नाम आगे कर दिया जाए, ताकि एक बार फिर से प्रशांत के नाम की चर्चा होने लगेगी। क्योंकि सच्चाई प्रशांत किशोर को भी मालूम है कि अगर वो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो बुरी तरीके से हार जाएंगे। 12 बजे से पहले चुनाव हार जाएंगे। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, नितिन नवीन का सीट है, बीजेपी का वो गढ़ है। किसी 2-4 सीट पर बीजेपी बहुत आंख बंद करके किसी को उम्मीदवार बना देगी, वो वहां से जीत जाएगा। उसमें एक सीट बांकीपुर की सीट है और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी उस सीट पर है कि भाई हम छोड़े हैं तो ऐसा ना कि हम लूज कर जाए, पूरी ताकत झोंक देनी है, किसी भी हाल में सीट को बचाना है, सीट पर बीजेपी को जीत दिलाना है। प्रशांत किशोर इन तमाम बातों को समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा मीडिया में करवा रहे हैं कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, ताकि उनके नाम पर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा शुरू हो जाए कि भाई प्रशांत चुनाव में उतर रहे हैं। क्योंकि चर्चा तो हो रही थी विधानसभा चुनाव के वक्त भी 2025 में कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने माहौल को भांप लिया कि कामयाबी हाथ नहीं लगने वाला है, हार जाएंगे। और हार गए तो फिर एक मैसेज जाएगा कि भाई खुद पार्टी के जो सूत्रधार हैं, पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के जो फेस हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके, वो खुद ही चुनाव हार गए। तो इसलिए उन्होंने उस चुनाव से दूरी बना ली, पार्टी के लोगों को झोंक दिया। खूब पैसे का भी खेल हुआ, ऐसा कहा गया, आरोप भी लगा कि प्रशांत किशोर ने पैसे ले लेकर टिकट दिए। और एक परसेप्शन बना कि प्रशांत किशोर की तमाम जो बात है वो ढकोसला है। ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे हैं, बीजेपी के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन बना। क्योंकि जो माहौल शुरुआती दौर में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर बनाया था, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया। तो जनता है, पब्लिक है, सब समझती है। और पब्लिक ये भी समझ रही है कि सिर्फ चर्चा में अपने आप को लाने के लिए ये बांकीपुर से अपना नाम चलवा रहे हैं। क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनका है प्रशांत किशोर की पार्टी का, नेशनल से लेकर रीजनल, पोर्टल, अखबार, सब जगह ये मैनेज करके जो है अपना खबर जो है वो चलवाते हैं, ताकि चर्चा में बने रहें। तो एक गैप जो हुआ, एक चर्चा से गायब हो गए थे, उस चर्चा में आने के लिए बांकीपुर से होने वाले उपचुनाव में अपना नाम जो है वो चलवाना शुरू किए। और उनकी पार्टी लगी भी है वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन खुद प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टी के तमाम जो लोग हैं जो प्रशांत किशोर को करीब से जानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि प्रशांत सिर्फ माहौल बना रहे हैं, प्रशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि परिणाम उनको मालूम है कि बुरी तरीके से हारेंगे। तो फिर जब परिणाम मालूम है तो प्रशांत
हारने के लिए चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे। सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए एक शिगुफा छोड़वाया है अपने लोगों से कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, ताकि उनके नाम पर जो है वो चर्चा हो। तो सभी जगह आप लोग देखिए रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सभी मीडिया हाउस, खास तौर पे नेशनल मीडिया तो भाई लगी ऐसे है कि मतलब कि प्रशांत किशोर कितने बड़े राजनीतिक तौर पर तोप है कि किसी को हिला देंगे, किसी को टस इधर से उधर कर देंगे। जबकि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, विगत चुनाव में लोगों ने देख लिया, बिहार के लोगों ने नोटिस तक नहीं लिया। उनके कैंडिडेट को वहीं पर ज़्यादा वोट आया जहां कैंडिडेट का औकात था। जैसे दीघा में बिट्टू सिंह, जो भी वोट आया उनको आया। कई ऐसे कैंडिडेट जिनको वोट आया, ठीक ठाक आया वोट, वो खुद की बदौलत आया, प्रशांत किशोर की बदौलत नहीं आया। और प्रशांत भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर बांकीपुर से जो उपचुनाव होंगे उसमें चुनाव नहीं खुद लड़ने वाले हैं, बस माहौल बना रहे हैं ताकि इसी माहौल के जरिए हम राजनीतिक तौर पर चर्चा का केंद्र बने रहें। हालांकि वहाँ पर आरजेडी लड़ेगी, संभवतः आरजेडी पिछली बार जो उम्मीदवार थे उन्हें रिपीट करेगी। और बीजेपी से कौन होगा ये भी देखना होगा। कई नामों की चर्चा है, जिसमें आशीष सिन्हा है, संजय मयूख है, कई दफ़ा ऋतुराज सिन्हा के नाम की चर्चा भी होती है, पवन सिंह का भी नाम खूब होता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मेरे पास जो जानकारी है कि पवन सिंह बांकीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब जब चुनाव कोई आता है तो पवन सिंह का नाम मीडिया में जो है वो चला दिया जाता है। उसके दो कारण होते हैं। एक तो बीजेपी का जो मैनेजमेंट टीम है, जो आलाकमान के इशारे पर काम करती है, उसकी तरफ से एजेंडा आता है कि पवन सिंह चला दीजिए, ताकि पवन सिंह टस से मस ना करे, कुछ इधर उधर ना करे। उनको लगे कि चलो भाई इस बार कम से कम पार्टी मेरे बारे में सोच रही, इस बार तो लड़ा देगी। दूसरा है कि पवन सिंह के नाम पर टीआरपी व्यूवर्स का खेल है, तो वो भी खूब धड़ल्ले से होता है। पवन सिंह का नाम जोड़ दो, संभावित में किसी का नाम जोड़ दो, ऐसा नाम जोड़ो कि लोग देखे, उस लोग उसे पसंद करें। तो ये सच्चाई है। बहरहाल आपका क्या मानना है, क्या प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए? अगर लड़ेंगे तो क्या उनको सफलता मिलेगी? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।